दोस्तों, आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं वो आपके सामने है सदाबहार पौधा, जिसको हम लोग विनका भी कहते हैं। दोस्तों आज इस पौधे के बारे में हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें भी जानेंगे जो कि हमारी इस पौधे को लगाने के उद्देश्य से जुड़ी है। हम इस पौधे को दोस्तों फ्लावरिंग के लिए लगाते हैं, फूल के लिए लगाते हैं। तो हम उन कारणों को भी विस्तृत में जानेंगे कि आखिर जब फूल नहीं आते हैं वो कौन कौन से कारण होते हैं, ताकि दोस्तों जब भी हम इस पौधे को लगाएं, सदाबहार पौधे को लगाएं, हम फूल प्राप्त कर सकें आसानी से। दोस्तों बताता चलूँ, ये बहुत ही शानदार पौधा है और बहुत ही रफ़ और टफ पौधा है। बट जब रफ़ और टफ पौधे की आती है तो ये अर्थ होता है इसका कि ये पालन पोषण में, केयर में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा केयर टेकिंग नहीं मांगता है। तो ऐसे में दोस्तों इस पौधे को हम लोग अपने घरों में ज़रूर लगाएं। इससे पहले कि दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें, आपको याद दिलाना चाहूँगा अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देखें, और चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप निराश नहीं होंगे, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी दोस्तों इस पर। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इस उद्देश्य से कि दोस्तों गार्डनिंग अभी एक ऑप्शनल विषय नहीं है, सबको अपने घरों में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। उसी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज वो पौधा है सदाबहार, जिसको कि हम लोग विनका भी कहते हैं। पहली बात तो दोस्तों ये पौधा बहुत सारी वेराइटीज़ में है, ये पौधा बहुत सारी वेराइटीज़ में है। और इसमें जो फूल आते हैं दोस्तों, इसमें जो फूल आते हैं वो हैं रेड कलर के, वाइट कलर के, पर्पल कलर के और पिंक कलर के। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये पौधा हम जिसको दिखा रहे हैं आपको, इसमें अगर आप देख पाएँ तो ये दो पौधे लगे। एक पौधा ये छोटा सा है और एक ये दोस्तों हम इसको नर्सरी से लेके आए थे। ये वाइट कलर का है, ये वाइट कलर के, इसमें शुरू में एक दो फूल भी आए, लेकिन ये पौधा भी प्रॉपर डेवलप नहीं है। ऐसे में हम इससे फूल की अपेक्षा नहीं करते हैं। हाँ, इसकी देखिए जड़ें कुछ ढीली हो गई, ये हमें दुरुस्त करना होगा। और ये पौधा दोस्तों बहुत ही आपको आँखों को भाने वाला पौधा है दोस्तों। तो ऐसे में आज हम इस पूरे पौधे की पूरी कहानी समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल की, इस पौधे की सॉइल कैसे तैयार होनी चाहिए। दोस्तों कोई भी पौधा, कोई भी जीव ग्रोथ करना चाहता है तो उस वक्त उसको कोई बाधा ना आए, ये सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। ऐसे में बलुई मिट्टी, या अगर आपके पास बलुई मिट्टी नहीं है तो 1/3 गार्डनिंग सॉइल, 1/3 बालू मिट्टी, 1/3 गोबर की खाद, 1 चम्मच उसमें एंटी फंगल मिला दें, क्योंकि मिट्टी कहीं की भी हो सकती है, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बहुत कॉमन है। और अगर आपके पास है तो आप 1 चम्मच लकड़ी की राख भी ज़रूर मिलाएं दोस्तों, ज़रूर मिलाएं। ऐसे में दोस्तों क्या होगा और उसके बाद खूब अच्छी तरह से मिलाएं, इसको खूब अच्छी तरह से मिलाएं। जब आप खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे दोस्तों तो जो सॉइल मिक्स तैयार होगा वो बहुत ही आइडियल होता है। अब लगाएं कब दोस्तों? लगाने के लिए है गर्मी शुरू होते ही, यानी मार्च आदि के जैसे शुरू हो, हम इसको लाके लगा सकते हैं। वैसे तो ये बीज से भी होता है पैदा, लेकिन दोस्तों ये पैदा बहुत सस्ता है, जिसको हम लोग नर्सरी से भी ला सकते हैं। 5-10 रुपये में मिल जाते हैं, 5-10 रुपये में ही मिल जाते हैं। जब हम पूरे मिट्टी की बात कर लिए दोस्तों, कब लगाएं की बात कर लिए, तो पॉट साइज़ भी बात कर लेंगे। 10-12 इंच का गमला बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। और ये पौधा भी 1-1.25 फीट ऊंचाई तक जाता है। अब आप देख रहे होंगे ये पौधा एक पर्याप्त ऊंचाई पा चुका है, ये पौधा पर्याप्त ऊंचाई पा चुका है। अब ये झुकने लगा है, अब ये झुकने लगा। हमने इसको 2 पॉट्स में लगाया है, एक ये है और एक ये है। तो ऐसे में दोस्तों इसकी वैरायटीज़ भी बहुत 2 आती हैं, एक देसी आती है, एक हाइब्रिड में भी आती है। और ये फूल जो है दोस्तों इसके मल्टीपल वैरायटी में, जैसे मैंने बताया कि आपको मिलता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसकी कि इसका पानी कैसे दें, इसका हम पानी कैसे दें। ये दोस्तों लो वाटर डिमांडिंग प्लांट है, लो वाटर डिमांडिंग प्लांट है। आप देख रहे होंगे कि ये गमला जो है, अब इसकी मिट्टी कुछ सूखना शुरू हुई है, तो अब हम इसमें पानी देंगे, लेकिन इस गमले में बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि पर्याप्त नमी दिख रही है दोस्तों, पर्याप्त नमी दिख रही है।
तो पानी का यही तरीका है, ये इस पौधे के लिए भी सच है और किसी भी पौधे के लिए सच है कि हम इसको पानी तभी दें जब ये पौधा पानी मांगे, अन्यथा जड़ें खराब होना शुरू होती हैं। दोस्तों, एक्सेस पानी से जड़ें क्यों खराब होती हैं, ये अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर आपको मिल जाएगा। ये तार्किक कारण आपको मिल जाएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट के माध्यम से देखें, वहाँ पर आपको दोस्तों हमने समझाया हुआ है। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो वो लंबी बात हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर तो मतलब सावधानी में क्या हो, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना होने पाए। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी पोजीशनिंग की, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको हम पोजीशन कहाँ करें। इसको हमको दोस्तों पोजीशन करने के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये पौधा फुल डे सनलाइट प्लांट है। फुल डे सनलाइट प्लांट है। जब फुल डे सनलाइट प्लांट का मतलब है दोस्तों कि आप इसको दिन भर ऐसी जगह रखें जहाँ पर पूरा धूप आती हो, तभी ये फ्लावर्स को डिलीवर कर पाएगा दोस्तों। अब यहीं पर हम बात कर रहे हैं पोजीशनिंग की, तो साथ में हम ये भी बात कर ही लेते हैं कि आखिर ये पौधा जब फूल नहीं देता है तो वो कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं, वो कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जब फूल नहीं आता है। पहली बात, जब दोस्तों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाती, जितने भी फ्लावरिंग पॉट हैं और फ्रूटिंग पॉट है, तब वो फूल नहीं देगा, फल नहीं देगा। फोटोसिंथेसिस प्रॉपर ना होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये सनलाइट में नहीं है, सनलाइट में नहीं है, इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा। अगर ये सनलाइट में है तब भी फ्लावर्स नहीं दे रहा है, तब कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या है, जब सनलाइट में हम लोग पौधे को रखते हैं तो क्या है, पौधे अपने खाना बनाते हैं। खाना बनाने के लिए उनको जो इंग्रेडिएंट चाहिए, यानी यहाँ पर फर्टिलाइज़र अगर पॉट में पर्याप्त नहीं है तो भी दोस्तों फूल नहीं आएंगे, तब भी जब आप इसको धूप में रखे हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी हो गई। इसके अलावा जब भी आप धूप में रखे हो तब का उसके बावजूद भी ये कब फ्लावर्स नहीं देगा, जब दोस्तों इसमें एक्सेस वाटरिंग होगी। एक्सेस वाटरिंग भी पौधों की जड़ों को अस्वस्थ करता रहता है। उससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फर्टिलाइज़र हैं, पौधा ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि लेने का जो शुरुआती स्रोत है जड़ है। अगर जड़ें कमज़ोर हो गई, अगर जड़ें रोटन हो गई, जड़ें ख़राब हो गई, जड़ें हमेशा पानी में पड़ी हैं, तो पौधा परफॉर्म नहीं करेगा। और इस पौधे के लिए भी सच है और किसी भी पौधे के लिए सच है। इसके अलावा दोस्तों, आप देख रहे होंगे इसमें पत्तियां खूब हैं। पत्तियां अगर कम होंगी तो क्या होगा, पत्तियां जब कम होंगी दोस्तों तो भी सनलाइट पड़ेगी, तो बेस नहीं मिलेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, क्योंकि पत्तियां पर ही सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंडक्ट होता है अच्छे से, ज़्यादा मात्रा में। तो ये दोस्तों कह सकते हैं कि ये थोड़ा सूखा तो सह लेगा, लेकिन ज़्यादा पानी इसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आपको ये भी बताऊं दोस्तों कि ये पौधा की पत्तियां कभी कभी आपको मुड़ी दिखाई देंगी। तो इसका क्या कारण है दोस्तों, पहली बात तो कुछ कीड़ों का अटैक हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जब हम लोग फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो भी वो इस पत्तियों पर दिखाई देने लगता है, उसका प्रभाव मुड़ते के रूप में। पानी अगर बहुत कम पड़ रहा है, जैसे कभी कभी हम लोग हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं गर्मी के महीने में, उस वक्त ऐसी स्थिति बन सकती है कि पत्तियां आपकी मुड़ने हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का हाई होना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का लो होना, ऐसी स्थिति में भी पत्तियां मुड़ जाती हैं दोस्तों। ऐसी स्थिति में भी पत्तियां मुड़ जाती हैं। तो ये तो दोस्तों हमने वाटर की बात कर ली, पत्तियों के स्वास्थ्य की बात कर ली और फूल ना देने की स्थितियों की बात कर ली। फर्टिलाइज़र में दोस्तों इसको गर्मी के महीने में मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक हम लोग महीने में एक बार इसमें गोबर की खाद देते रहें, पौधा हमारा परफॉर्म करता रहेगा, फूल देता रहेगा दोस्तों। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं मिल रही है, ऐसे में आप कर सकते हैं कि इसमें NPK सप्लीमेंट कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, कि इस पौधे से हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लें। हमने उन परिस्थितियों की बात तो कर ली कि कैसे इनमें फूल नहीं आता है, लेकिन
फूल ज़्यादा लें कैसे, उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों इस पौधे की हम लोग प्रूनिंग करते रहें, इस पौधे की हम लोग